दोस्तों, आज की वीडियो में हम हरियाणा की भाषा और बोलियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसको एक कहानी के रूप में शुरू करेंगे, कहानी के रूप में इसको पढ़ेंगे और बाद में इसी टॉपिक पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे ताकि पूरा का पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाए और कुछ भी इस चैप्टर से अपना नहीं छूटे। तो सबसे पहले हम एक कहानी से शुरू करते हैं हरियाणा की भाषाएं और बोलियां समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मनु और उसके दादाजी की कहानी। मनु और उसके दादाजी हरियाणा के एक गांव में रहते थे। एक शाम मनु अपने दादाजी से हरियाणा की भाषा के बारे में पूछने लगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हमारे हरियाणा की भाषाएं बहुत ही दिलचस्प है। हमारी आधिकारिक राज्य भाषा हिंदी है, लेकिन जानते हो हमारी दूसरी भाषा पंजाबी है। मनु हैरान होकर पूछता है, पंजाबी क्यों? दादाजी ने बताया कि 19 जनवरी 2010 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में इसे दूसरी भाषा का दर्जा मिला था। तो क्या बताया गया इस कहानी में? वो बताते हैं कि हरियाणा राज्य की जो आधिकारिक राज्य भाषा है वो कौन सी है। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। हरियाणा की राज्य भाषा है हिंदी और दूसरी भाषा हरियाणा की दूसरी भाषा है पंजाबी। पहली भाषा हरियाणा की हिंदी और दूसरी पंजाबी। तो जो पंजाबी है उसको दूसरी भाषा का दर्जा कब मिला? उसको पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा मिलता है 29 जनवरी 2010 को। 29 जनवरी 2010 को जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा मिला। पहली भाषा हिंदी, हरियाणा राज्य की पहली भाषा हिंदी और दूसरी भाषा पंजाबी। दूसरी भाषा जो पंजाबी है 29 जनवरी 2010 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में इसको दूसरी भाषा का दर्जा मिला। क्या आप जानते हैं हरियाणा की जो दूसरी भाषा है, दूसरे नंबर पर सबसे जो ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? दूसरे नंबर पर पंजाबी। देखिए, पहली हमारी भाषा हो गई हिंदी, पहली हो गई हिंदी, दूसरी हो गई पंजाबी और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है तमिल। ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो जो पंजाबी है उसको 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में दूसरी भाषा का दर्जा मिला था। लेकिन जो तमिल है, तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा बोली जाती है तमिल, इसको भी दूसरी राज्य भाषा बना दिया गया था एक बार। किसका समय था? जब किसका समय था इसको दूसरी भाषा बना दिया गया था? चौधरी बंसीलाल के समय में, चौधरी बंसीलाल के समय में जो तमिल भाषा है इसको दूसरी भाषा राज्य भाषा बना दिया गया था। तो अब देखते हैं प्राचीन भाषा और बोलियां। दादाजी ने आगे बताया, हमारी सबसे प्राचीन भाषा कोरवी या खड़ी बोली है। यह हमारी मानक हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। मनु को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा कि हमारी अपनी हरियाणवी बोली कैसे बनी? तो प्राचीन भाषा और बोलियों की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन भाषा जो है, सबसे प्राचीन भाषा है कोरवी। कोरवी को ही खड़ी बोली बोल देते हैं। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली को बोल देते हैं कोरवी भाषा। सबसे प्राचीन भाषा होगी कोरवी या खड़ी बोली और यह हमारी मानक हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रही है। हमारी मानक हिंदी जो है, हमारी मानक हिंदी है, उसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी रही है? कोरवी या खड़ी बोली, जो हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा है। आगे देखिए, दादाजी ने बताया कि हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति वी प्रत्यय से हुई है। डॉक्टर नानक चंद शर्मा मानते हैं कि हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है और इसका विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी शोर सैनी अपभ्रंश से बांगरू, कोरवी और ब्रिज जैसी भाषाएं भी विकसित हुई हैं। तो जब वो पूछता है कि हरियाणवी भाषा कैसे बनी, तो दादाजी क्या बताते हैं कि हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति वी प्रत्यय से हुई है। हरियाणवी, वी प्रत्यय से, हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति वी प्रत्यय से हुई है। जो डॉक्टर नानक चंद शर्मा है वो मानते हैं कि हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। जो हरियाणवी भाषा वो किसकी उपभाषा है?
पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है हरियाणवी भाषा। ये कौन मानते हैं, किसने बताया? नानक चंद शर्मा। नानक चंद शर्मा के अनुसार हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। ये नानक चंद शर्मा आपको याद आया, हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था, इनके बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने इनके बारे में? हमने पढ़ा था कि हरियाणवी भाषा की जो प्रथम कहानी थी वो लड़की की बहादुरी, उसके लेखक थे श्री माधव प्रकाश मिश्र। लेकिन जो दूसरी कहानी है हरियाणवी भाषा की, दूसरी कहानी है डाकी डाब खाना। डाकी डाब खाना जो कहानी है उसके लेखक डॉक्टर नानक चंद शर्मा ही हैं। डॉक्टर नानक चंद शर्मा ही है जो दूसरी हरियाणवी भाषा की जो कहानी है डाकी डाब खाना। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, समाचार पत्र व पत्र पत्रिकाओं में। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी इसमें से कुछ क्वेश्चन उसमें भी थे। तो वो क्या मानते हैं कि हरियाणवी भाषा पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है और इसका विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? शोर सैनी अपभ्रंश से। हरियाणवी भाषा का विकास किससे हुआ है? शोर सैनी अपभ्रंश से। किस प्रत्यय से बनी है? वी प्रत्यय। इसी शोर सैनी अपभ्रंश से बांगरू, कोरवी और ब्रिज जैसी भाषाएं भी विकसित हुई है। कौन कौन सी? बांगरू, कोरवी और ब्रिज भाषाएं। कोरवी के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे प्राचीन भाषा है, इसको खड़ी बोली भी बोलते हैं। कोरवी के बारे में हमने पढ़ा था। और जो ब्रिज भाषा है ये पलवल और फरीदाबाद में ज्यादा बोली जाती है। और हमारी देशी जो बोली है, देशी बोली को क्या बोलते हैं? बांगरू। ये देशी बोली, देशी बोली को बांगरू बोला जाता है। कोरवी सबसे प्राचीन भाषा है और ब्रिज भाषा पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्र में बोली जाती है। आगे देखिए, हमारी देशी बोली को बांगरू कहते हैं, दादाजी ने गर्व से कहा। डॉक्टर ग्रियेशरन ने भी हमारी हरियाणवी भाषा को यही नाम दिया। उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा में कुल 6 बोलियां बोली जाती हैं। बांगरू जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और झज्जर में। कोरवी अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, थानेसर में। कोरवी का दूसरा नाम अंबालवी है। कोरवी का दूसरा नाम अंबालवी है। मेवाती नू में। अहीर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल में। बागड़ी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में। और ब्रिज पलवल और फरीदाबाद में। तो हमारी जो देशी बोली है, हमारी देशी बोली कौन सी है? बांगरू। हमारी देशी बोली कौन सी है? बांगरू। जो डॉक्टर ग्रियर्सन ने है, उन्होंने क्या बताया कि हरियाणवी भाषा को यही नाम उन्होंने दिया है, बांगरू। देशी बोली को बांगरू कहते हैं। यह नाम किसने दिया? ग्रियर्सन ने। हरियाणा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? कुल 6 बोलियां बोली जाती हैं। हरियाणा में कुल 6 बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी? बांगरू, कोरवी, मेवाती, अहीर, बागड़ी और ब्रिज। बांगरू, कोरवी, मेवाती, अहीर, बागड़ी और ब्रिज, ये 6 बोलियां हरियाणा में बोली जाती है। जो बांगरू है वो कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और झज्जर में। जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और झज्जर में कौन सी बोली जाती है? बांगरू। कोरवी कहाँ पर बोली जाती है? कोरवी बोली जाती है अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, थानेसर। अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और थानेसर में कौन सी बोली जाती है? कोरवी। कोरवी का दूसरा नाम क्या है? अंबालवी। कोरवी का दूसरा नाम क्या है? अंबालवी। मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? मेवात, जिसका नाम क्या है? नू। मेवाती कहाँ पर बोली जाती है? नू में। अहीर जो बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है? अहीर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नारनौल में। बागड़ी कहाँ बोली जाती है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी में। ब्रिज कहाँ पर बोली जाती है? पलवल और फरीदाबाद में। आप इसको देखिए, इसे बेल्ट के हिसाब से याद कर सकते हैं। जैसे बांगरू जींद, रोहतक, सोनीपत वाले क्षेत्र में। जींद, रोहतक, सोनीपत के साथ पानीपत और झज्जर भी आप इनको बेल्ट के हिसाब से याद कर सकते हैं। जैसे रोहतक के बाद सोनीपत आता है, फिर पानीपत आता है और जींद भी इन्हीं के साइड रह गया और झज्जर रोहतक से आगे झज्जर है। आप इन बेल्ट के हिसाब से याद कर लीजिए, जैसे झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और फिर जींद। कोरवी कुरुक्षेत्र के वाले एरिया में बोली जाती है। कुरुक्षेत्र के जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है। तो वहां पर कुरुक्षेत्र का क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कुरुक्षेत्र के एरिया में अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और थानेसर। मेवाती का आपको पता ही है, नू में बोली जाती है। नू का नाम पहले क्या था? मेवात।
अहीर जो है रेवाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। रेवाड़ी के साथ ही लगता क्या है, महेंद्रगढ़ और नारनौल। महेंद्रगढ़ नारनौल कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में ही पड़ता है, तो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और नारनौल में कौन सी बोली जाती है, अहीर। बागड़ी जो है आप सिरसा वाली बेल्ट ले लीजिए, सिरसा फतेहाबाद हिसार और फिर भिवानी में, सिरसा फतेहाबाद हिरसा और भिवानी में। ब्रिज जो भाषा है वो कहाँ पर बोली जाती है, पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्र में, पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्र में ब्रिज भाषा बोली जाती है, ब्रिज बोली जाती है। आगे आ जाइए, साहित्य और भाषा की गहराई। साहित्य और भाषा की गहराई पढ़ते हैं। मनु ने देखा कि दादाजी की आंखों में भाषा के प्रति प्रेम झलक रहा था। उन्होंने कहा, क्या तुम जानते हो कि हमारे कुछ विद्वानों ने हरियाणवी शोध में अलग अलग बोलियों में के शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने 81 बागड़ी शब्द और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 200 अहीरी शब्द, ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने 300 मेवाती शब्द और डॉक्टर कैलाश चंद्र ने 650 कोरवी शब्द का प्रयोग किया। दादाजी ने आगे बताया कि हमारे साहित्य में भी हरियाणवी भाषा का जादू है। राजाराम शास्त्री ने झाड़ू फिरी नामक पहला हरियाणवी उपन्यास लिखा। उनकी एक और रचना फफा कुटनी है। तो साहित्य के बारे में क्या बोलते हैं, भाषा और साहित्य के बारे में। साहित्य में कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग हुई है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ विद्वानों ने क्या किया है, हरियाणवी शोध में अलग अलग बोलियों का जो शब्द है, अलग अलग बोलियों के, उनका इस्तेमाल किया है। कुछ हरियाणवी विद्वानों ने अलग अलग बोलियों के शब्दों का इस्तेमाल हरियाणा साहित्य में किया है। जैसे प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल की बात करें तो प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने 81 बागड़ी शब्द प्रयोग किए हैं हरियाणा साहित्य में। 81 बागड़ी शब्द। आपने बागड़ी पढ़ा था, कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, बागड़ी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, सिरसा वाली बेल्ट में, सिरसा फतेहाबाद हिसार और भिवानी में। तो बागड़ी की 81 शब्दों का प्रयोग किसने किया है, डॉक्टर प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल ने। फिर आता है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 200 अहीरी शब्द प्रयोग किए हैं हरियाणा साहित्य में। हरियाणवी शोध में 200 अहीरी शब्द प्रयोग किए हैं। किसने, अहीरी शब्द, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अब अहीरी की बात करें तो अहीरी बोली कहाँ पर बोली जाती है, अहीरी महेंद्रगढ़ रेवाड़ी वाले क्षेत्र में, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी और नारनौल में। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने 300 मेवाती शब्द यूज किए हैं। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने, मेवाती कहाँ पर बोली जाती है, नू के अंदर। और जो डॉक्टर कैलाश चंद्र हैं, डॉक्टर कैलाश चंद्र ने 650 कोरवी शब्द, डॉक्टर कैलाश चंद्र ने 650 कोरवी शब्द जो है इस्तेमाल किए हैं हरियाणवी शोध में। तो जो कोरवी है, कोरवी कहाँ पर बोली जाती है, कुरुक्षेत्र वाले एरिया में, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और थानेसर में। और कोरवी का दूसरा नाम क्या है, अम्बालवी। कोरवी का दूसरा नाम क्या है, अम्बालवी। और कोरवी के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ये सबसे प्राचीन भाषा भी कोरवी है और यह है, इसको क्या बोल देते हैं, खड़ी बोली भी बोल देते हैं, खड़ी बोली भी इसको बोला जाता है। तो राजाराम शास्त्री हैं, उन्होंने झाड़ू फिरी नामक पहला हरियाणवी उपन्यास लिखा। पहला हरियाणवी उपन्यास का नाम क्या है, झाड़ू फिरी। झाड़ू फिरी किसने लिखा, राजाराम शास्त्री ने। और उनकी एक और रचना है कौन सी, फफा कुटनी। ये भी एग्जाम में बन जाते हैं। फफा कुटनी किसकी रचना है, राजाराम शास्त्री की। राजाराम शास्त्री कौन है, हरियाणवी, सबसे पहला उपन्यास, हरियाणवी उपन्यास किसने लिखा था, राजाराम शास्त्री ने। क्या नाम था उस उपन्यास का, झाड़ू फिरी। एक रचना और क्या है, फफा कुटनी। माधव प्रकाश मिश्र ने पहली कहानी लड़के की बहादुरी लिखी जो समाज पर आधारित थी। दूसरी कहानी डाकी डाब खाना डॉक्टर नानक चंद शर्मा द्वारा लिखी गई थी। अलग अलग भाषाओं की अपनी पत्रिकाएं भी हैं, उर्दू की जमुना तट, पंजाबी की शबद और संस्कृत की हरिप्रभा। हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से सप्त सिंधु और जैन साहित्यिक पत्रिकाएं निकलती हैं। तो अब कहानियों की बात करें तो माधव प्रकाश मिश्र का नाम आता है। उन्होंने हरियाणवी भाषा में पहली कहानी लिखी, लड़के की बहादुरी। माधव प्रकाश मिश्र ने हरियाणवी भाषा में पहली कहानी लिखी जिसका नाम क्या था, लड़के की बहादुरी, जो समाज पर आधारित थी। किस पर आधारित कहानी थी ये, समाज पर आधारित। और जो दूसरी कहानी है हरियाणवी भाषा की, डाक की डाब खाना,
डाकी डाकखाना ये किसने लिखी? डॉक्टर नानक चंद शर्मा। डॉक्टर नानक चंद शर्मा ने इसको लिखा। और डॉक्टर नानक चंद शर्मा के बारे में हम इस वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था कि हरियाणवी भाषा जो है पश्चिमी हिंदी भाषा की उपभाषा है और इसका विकास शोर यानी अपभ्रंश से हुआ है। डॉक्टर नानक चंद शर्मा ये मानते हैं। तो दूसरी कहानी लिखी थी डॉक्टर नानक चंद शर्मा ने, डाकी डाकखाना। अलग अलग भाषाओं की अपनी पत्रिकाएं भी हैं। पत्रिकाएं कौन कौन सी? उर्दू भाषा की जमुना तट, उर्दू भाषा में कौन सी लिखी गई है? जमुना तट। और पंजाबी भाषा में शबदबून। उर्दू भाषा में जमुना तट और पंजाबी भाषा में शबदबून। और इसके अलावा संस्कृत की कौन सी है? हरिप्रभा। संस्कृत की कौन सी है? संस्कृत की कौन सी है? हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृत अकादमी की प्रमुख पत्रिका है ये हरिप्रभा। संस्कृत अकादमी की कौन सी है? हरिप्रभा। और हरियाणा साहित्य अकादमी की हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी की कौन सी है? हरिगंधा। आप इनको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। हरिगंधा साहित्य अकादमी की, हरियाणा साहित्य अकादमी की हरिगंधा और हरियाणा संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा। हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से सप्त सिंधु और जैन साहित्य पत्रिकाएं निकलती है। सप्त सिंधु और जैन साहित्य पत्रिकाएं किससे निकलती है? हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से। ये जो सारी पत्र पत्रिकाएं हैं ये हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, समाचार पत्र और पत्र पत्रिकाएं, उसमें हमने ये और डिटेल से पढ़ी है, सारी की सारी हमने याद की थी। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, इससे पहले हमने बनाई थी। आगे देखिए, प्रसिद्ध रचनाएं और योगदान। प्रसिद्ध रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी हैं और क्या योगदान रहा है उनका। दादाजी ने मन्नू को कुछ और महान रचनाकारों के बारे में बताया। रामेश्वर दयाल शास्त्री ने हरियाणवी में मेघदूत और रामायण लिखी। प्रोफेसर हरि सिंह ने गीतांजलि का हरियाणवी में अनुवाद किया। संत नित्यानंद ने हरियाणवी में बाराखड़ी लिखी। राजा राम शास्त्री ने हरियाणवी में पद लिखने की परंपरा शुरू की। शाह मोहम्मद रमजान को हादी ए हरियाणा कहते हैं और उन्होंने पहला गद्य अकायदे अजीम लिखा। तो अब कुछ रचनाएं और देखते हैं, प्रसिद्ध रचनाएं जो रामेश्वर दयाल शास्त्री हैं। रामेश्वर दयाल शास्त्री हरियाणा में मेघदूत और रामायण उन्होंने लिखी। हरियाणवी में मेघदूत और रामायण किसने लिखी? हरियाणवी भाषा में मेघदूत और रामायण किसने लिखी? रामेश्वर दयाल शास्त्री। रामेश्वर दयाल शास्त्री ने। फिर बात करते हैं प्रोफेसर हरि सिंह की। प्रोफेसर हरि सिंह ने गीतांजलि का हरियाणवी में अनुवाद किया। गीतांजलि का हरियाणवी में अनुवाद किसने किया? प्रोफेसर हरि सिंह ने। गीतांजलि का हरियाणवी में अनुवाद किया प्रोफेसर हरि सिंह ने। संत नित्यानंद ने हरियाणवी में बाराखड़ी लिखी। हरियाणवी में बाराखड़ी किसने लिखी? हरियाणवी में बाराखड़ी किसने लिखी? संत नित्यानंद ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए। हरियाणवी में बाराखड़ी किसने लिखी? संत नित्यानंद ने। राजाराम शास्त्री ने हरियाणवी में पद लिखने की परंपरा शुरू की। पद लिखने की, हरियाणवी में पद लिखने की परंपरा किसने शुरू की? राजाराम शास्त्री। राजाराम शास्त्री ने हरियाणवी में पद लिखने की परंपरा शुरू की। और राजाराम शास्त्री के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। पहला जो हरियाणवी उपन्यास किसने लिखा था? राजाराम शास्त्री ने। क्या नाम था उसका? झाड़ूफिरी। शाह मोहम्मद रमजान को हादी ए हरियाणा कहते हैं। हादी ए हरियाणा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हादी ए हरियाणा। हादी ए हरियाणा किसको बोलते हैं? शाह मोहम्मद रमजान को। शाह मोहम्मद रमजान को क्या बोलते हैं? हादी ए हरियाणा। शाह मोहम्मद रमजान को हादी ए हरियाणा बोला जाता है। और उनका पहला गद्य कौन सा था? अकायदे अजीम। अकायदे अजीम उनका पहला गद्य था। अकायदे अजीम। हादी ए हरियाणा बोला जाता है शाह मोहम्मद रमजान को। उन्होंने यह भी बताया कि संत चौरंगीनाथ हरियाणा में हिंदी का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार थे। उनकी रचनाएं प्राण सांकली और वायु त्रिभुवनापदेश है। दादाजी ने अंत में एक बहुत ही रोचक बात बताई। क्या तुम जानते हो कि हरियाणा राज्य में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा तमिल है और इसे दूसरी राजभाषा का दर्जा चौधरी बंसीलाल ने दिया था। यह सुनकर मनु दंग रह गया। संत चौरंगीनाथ जो है, संत चौरंगीनाथ हरियाणा में हिंदी का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार थे। हरियाणा में हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग करने वाले साहित्यकार कौन थे? संत चौरंगीनाथ। उनकी कुछ रचनाएं हैं प्रमुख, कौन कौन सी? प्राण सांकली और वायु त्रिभुवनापदेश।
संत चौरंगीनाथ हरियाणा में हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले पहले साहित्यकार थे। उनकी कुछ रचनाएं हैं प्राण सांकली और वायु त्रिभुवनापदेश। फिर बताते हैं कि हमारे राज्य में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल। हरियाणा में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल। पहली हिंदी, दूसरी पंजाबी और तीसरी तमिल। और इसे दूसरी राज्य भाषा का दर्जा मिला था, किसने दिया था? चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल ने जो तमिल है इसको दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। दादाजी ने जाते जाते कहा, पाली भाषा में हरियाणवी साहित्य नहीं मिलता है। हरियाणवी भाषा में कुल 10 स्वर और 32 व्यंजन हैं। इस कहानी से मनु को हरियाणा की भाषाएं और उनके इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने महसूस किया कि हर भाषा के पीछे एक समृद्ध संस्कृति और इतिहास छिपा होता है। क्या बताया लास्ट में दादाजी ने? जो पाली भाषा है, पाली भाषा में हरियाणवी साहित्य नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना है इनमें से कि हरियाणवी साहित्य कौन सी भाषा में नहीं मिलता? पाली भाषा में। हरियाणवी साहित्य कौन सी भाषा में नहीं मिलता? पाली भाषा में नहीं मिलता। और हरियाणवी भाषा में कितने स्वर और व्यंजन हैं? हरियाणवी भाषा में 10 स्वर हैं। 10 स्वर और व्यंजन कितने हैं? 32। हरियाणवी भाषा में 10 स्वर और 32 व्यंजन हैं। तो दोस्तों, ये हमने कहानी के रूप में पढ़ा हरियाणा की भाषाएं और बोलियां। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। पूरा पूरा चैप्टर उसमें कवर करने की हम कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, इसमें जीके पॉइंट छूट जाते हैं कहानी में, वे हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर इसी टॉपिक पर। भाषा और बोलियां, मुख्य भाषाएं देखते हैं। हरियाणा की आधिकारिक राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। आप सबको पता है हरियाणा की आधिकारिक राज्य भाषा हिंदी है। दूसरी भाषा कौन सी है हरियाणा की? पंजाबी। दूसरी भाषा कौन सी है? पंजाबी। पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा कब मिला? 29 जनवरी 2010 को। 29 जनवरी 2010 को पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा मिला। किसका समय था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय हरियाणा के सीएम थे। आगे देखिए, हरियाणवी बोली का उद्गम। हरियाणवी बोली का उद्गम, हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति किस प्रत्यय से हुई है? हरियाणवी की उत्पत्ति हुई है वी प्रत्यय से। हरियाणवी शब्द की उत्पत्ति हुई है वी प्रत्यय से। हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है और यह किसका विचार है? किसकी उपभाषा है हरियाणवी भाषा जो है? पश्चिमी हिंदी का। पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है हरियाणवी और यह किसका विचार है? डॉक्टर नानकचंद शर्मा। डॉक्टर नानकचंद शर्मा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो हरियाणवी भाषा में दूसरी कहानी है वो उन्होंने लिखी थी, डॉक्टर नानकचंद शर्मा। हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोर सैनी अपभ्रंश। हरियाणवी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश से मुख्य रूप से कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है? बांगरू, कोरवी और ब्रिज। बांगरू, कोरवी और ब्रिज भाषाओं का विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? शोर सैनी अपभ्रंश। आप इन तीनों बोलियों के बारे में, तीनों भाषाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। बांगरू भाषा कहाँ बोली जाती है, कोरवी कहाँ सबसे प्राचीन नहीं है, और ब्रिज कहाँ पर बोली जाती है। बोलियां और उनके क्षेत्र अभी देखते हैं। बोलियां और उनके क्षेत्र। हरियाणा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? कुल 6 बोलियां बोली जाती है हरियाणा में। हरियाणा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 6 बोलियां बोली जाती हैं। हरियाणा की देसी बोली क्या कहलाती है? बांगरू। बांगरू को देसी बोली बोलते हैं। बांगरू को देसी बोली बोलते हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने हरियाणवी भाषा को क्या नाम दिया? बांगरू। किसने दिया था बांगरू? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। कोरवी भाषा का अन्य नाम क्या है? अंबालवी। कोरवी भाषा का नाम क्या है? अंबालवी। कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है कोरवी भाषा? कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में। हमने बताया था, याद करवाया था, ये कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्र में इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। मेवाती भाषा की 2 उपबोलियां कौन सी है? मेवाती भाषा कहाँ पर बोली जाती है? नू के अंदर। कहाँ पर बोली जाती है? ये नू के अंदर बोली जाती है। और इसकी उपबोलियां कौन सी है? उपबोलियां है कठेरी व राठी। मेवाती भाषा की 2 उपबोलियां कौन सी है? कठेरी व राठी। कुछ एडिशनल फैक्ट पढ़ते हैं। हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? कोरवी या खड़ी बोली। कोरवी या खड़ी बोली जो है हरियाणा की सबसे प्राचीन भाषा है। मानक हिंदी के विकास में किस बोली का योगदान है? कोरवी का। मानक हिंदी के विकास में योगदान माना जाता है कोरवी का। सबसे प्राचीन भाषा यह है। कोरवी को क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। कोरवी को ही क्या बोलते हैं? खड़ी बोली भी बोला जाता है।
हरियाणवी भाषा में कितने स्वर हैं? 10 स्वर हैं। और व्यंजन कितने हैं? 32 व्यंजन। 10 स्वर और 32 व्यंजन हरियाणवी भाषा के अंदर है। हरियाणा में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाला भाषा कौन सी है? तमिल। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तमिल, पहले पे हिंदी, दूसरी पे पंजाबी और तीसरी पे तमिल। किस मुख्यमंत्री ने तमिल को दूसरी राजभाषा का दर्जा दे दिया था? चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल ने जो तमिल भाषा उसको दूसरी राजभाषा का दर्जा उन्होंने दिया था। योगदान की बात करेंगे, रचनाएं और लेखक। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था? झाड़ू फिरी और फफा कटनी उपन्यास के लेखक कौन है? राजाराम शास्त्री। राजाराम शास्त्री झाड़ू फिरी और फफा कटनी उपन्यास के लेखक हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बने हैं क्वेश्चन। झाड़ू फिरी और फफा कटनी किसके उपन्यास किसके लेखक कौन है? राजाराम शास्त्री। और हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ू फिरी। किसने लिखा था? राजाराम शास्त्री ने। हरियाणा में पद लिखने की परंपरा किसने प्रारंभ की? राजाराम शास्त्री। पद लिखने की परंपरा किसने आरंभ की थी? राजाराम शास्त्री ने। हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी लड़के की बहादुरी के लेखक कौन है? माधव प्रकाश मिश्र। हरियाणवी भाषा की प्रथम कहानी लड़के की बहादुरी के लेखक माधव प्रकाश मिश्र। हरियाणवी भाषा की दूसरी कहानी डाक की डाब खाना के लेखक डॉक्टर नानकचंद शर्मा। डॉक्टर नानकचंद शर्मा। डॉक्टर नानकचंद शर्मा के बारे में हमने क्या पढ़ा था इस वीडियो में? देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करेंगे तो आपको और ये अच्छी तरह से याद हो पाएंगे। आप क्वेश्चन को जो है रिलेट करके पढ़ा कीजिए। क्या बताया था नानकचंद शर्मा ने? क्या विचार है उनका कि हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी की। हरियाणवी भाषा किसकी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी की। और किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से। यह हमने पढ़ा था डॉक्टर नानकचंद शर्मा के बारे में। आगे आ जाइए। हरियाणवी में मेघदूत और रामायण किसने लिखी? हरियाणवी भाषा में मेघदूत और रामायण लिखी थी रामेश्वर दयाल शास्त्री। रामेश्वर दयाल शास्त्री ने हरियाणवी भाषा में मेघदूत और रामायण लिखी थी। थानेश्वरी रामायण या हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन थे? हरियाणवी रामायण या थानेश्वरी रामायण बोला जाता है। किसके रचयिता कौन थे? खुदाबख्श अहमद खान। खुदाबख्श अहमद खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बना है। थानेश्वरी रामायण या हरियाणवी रामायण के रचयिता कौन थे? खुदाबख्श अहमद खान। खुदाबख्श अहमद खान। हरियाणवी भाषा में गीतांजलि किसने लिखी थी? प्रोफेसर हरि सिंह ने। हरियाणवी भाषा में गीतांजलि लिखी थी प्रोफेसर हरि सिंह ने। हरियाणवी भाषा में बाराखड़ी किसने लिखी थी? संत नित्यानंद ने। हरियाणवी भाषा में बाराखड़ी किसने लिखी थी? संत नित्यानंद ने। हरियाणा का प्रथम गद्य अकायदे आजिम के लेखक कौन है? प्रथम गद्य अकायदे आजिम के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद रमजान। प्रथम गद्य अकायदे आजिम के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद रमजान। शाह मोहम्मद रमजान। और इससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं? प्रथम गद्य अकायदे अजीम के लेखक कौन है? शाह मोहम्मद रमजान। गद्य से हमने पीछे ही पढ़ा था क्या? पहले गद्य की तो हमने बात कर ली और पहले पद की बात की थी हमने। हरियाणा में पद लिखने की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? राजाराम शास्त्री ने। राजाराम शास्त्री ने। ऐसे क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ा कीजिए, आपको और अच्छे तरीके से याद हो पाएंगे। साहित्यिक उपाधियां देखते हैं हम। हादी ए हरियाणा किसे कहा जाता है? हादी ए हरियाणा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। हादी ए हरियाणा किसको कहा जाता है? शाह मोहम्मद रमजान को। हादी ए हरियाणा शाह मोहम्मद रमजान को कहा जाता है। हरियाणा में हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम साहित्यकार कौन है? संत चौरंगीनाथ। हरियाणा में हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम साहित्यकार है संत चौरंगीनाथ। संत चौरंगीनाथ की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? संत चौरंगीनाथ की प्रमुख रचनाएं है प्राण सांकली और वायु त्रिभुवनावलेश। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम इसमें लेके आते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में बने हैं, बार बार ये एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। संत चौरंगीनाथ की प्रमुख रचनाएं प्राण सांकली और वायु त्रिभुवनावलेश। पत्रिकाएं और शोध। प्रमुख पत्रिकाएं देखेंगे हम। हरियाणा में उर्दू भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? जमुना तट। उर्दू भाषा की जमुना तट और पंजाबी भाषा की कौन सी है? शबदबूंद। उर्दू भाषा की जमुना तट और पंजाबी भाषा की शबदबूंद। हरियाणा संस्कृत भाषा की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरिप्रभा। हरियाणा संस्कृत भाषा की प्रमुख पत्रिका हरिप्रभा। और हरिगंधा किसकी है? इसको रिलेट कीजिए। हरिगंधा साहित्य अकादमी। तो संस्कृत किसकी? संस्कृत अकादमी की हरिप्रभा और साहित्य अकादमी की हरिगंधा।
हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से निकलने वाली प्रमुख पत्रिकाएं कौन सी है? भाषा विभाग से, हरियाणा सरकार के भाषा विभाग से शब्द सिंधु व जैन साहित्य, शब्द सिंधु व जैन साहित्य। किस भाषा में हरियाणवी साहित्य नहीं मिलता है? पाली भाषा में। यह भी एग्जाम में बना है, किस भाषा में हरियाणवी साहित्य नहीं मिलता है? पाली भाषा में हरियाणवी साहित्य नहीं मिलता है। भाषा शोध, भाषा शोध के बारे में हम बात करेंगे। हरियाणवी शोध में 81 बागड़ी शब्दों का प्रयोग किसने किया है? बागड़ी शब्दों का 81 बागड़ी शब्द प्रयोग किए हैं हरियाणवी शोध में प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल, प्रोफेसर मथुरा प्रसाद अग्रवाल। हरियाणवी शोध में 200 अहिरी शब्द किसने प्रयोग किए हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने 200 अहिरी शब्द प्रयोग किए हैं। और हरियाणवी शोध में 300 मेवाती शब्द प्रयोग किए हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने। हरियाणवी शोध में 650 कोरवी शब्द प्रयोग किए हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र ने। आप इनको याद कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपने इस वीडियो में हरियाणवी भाषाएं और बोलियों को देखा, उनके बारे में जो भी क्वेश्चन के चांस है कि एग्जाम में बनते हैं वो सारे हमने इसके अंदर कवर किए। तो इसी के साथ हम अब अगली वीडियो में मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।